हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 12 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देखे हो तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर दिए हुए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स बोल सकते हो और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो। नेट सेल्स इनटू 100। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर डायरेक्टली दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर दिया हुआ है 50,000। यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स सेम बात होते हैं। सो 1 लाख का इंटू हो जाएगा 100, दैट मीन्स 50%। यहां पर हो जाएगा 50% प्रॉफिट है, क्योंकि हमने 1 लाख का सेल्स किया, प्रॉफिट हुआ हमारा 50,000, दैट मीन्स 50% का प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है करंट रेशियो। सेकंड पे हमें दिया हुआ है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, सो यहां पर लिख लेते हैं नंबर 2 पे करंट रेशियो, करंट रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर निकाल लेते हैं करंट एसेट क्या क्या हो जाएगा। यहां पर करंट एसेट हमारा हो जाएगा दिया हुआ है इन्वेंट्री, दिए हुए इन्वेंट्री और स्टॉक भी बोल सकते हो, प्लस इन्वेंट्री के बाद यहां पर दिए हुए ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल प्लस यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंस कैश। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ है नहीं, दैट मीन्स अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 15,000 प्लस 27,500 प्लस 17500, दैट मीन्स टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर ऐड करने पे 60,000 का। एंड करंट लायबिलिटी डायरेक्टली दे हुए, सो निकालने की जरूरत नहीं है। सो करंट एसेट हमारा हो जाएगा 60,000 एंड करंट लायबिलिटी डायरेक्टली दिया हुआ है पर करंट लायबिलिटी 40,000। सो 4040 कट हो जाएगा 6 बाय यहाँ पर 4, दैट मीन्स डिवाइड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 1.5:1। सो नेक्स्ट नंबर 3 पे देख लेते। नंबर 3 पे यहाँ पर क्या बोल रहे? सो नंबर 3 पे यहाँ पर दिए हुए एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो सेम बात होता है। सो एसिड टेस्ट रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी भी लिख सकते हो, यहां पर क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी भी लिख सकते हो। सो लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी फॉर्मूला हो जाएगा हमारा लिक्विड एसेट निकालने के लिए करंट एसेट से माइनस हो जाएगा इन्वेंट्री एंड माइनस हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड करंट लायबिलिटी से माइनस हो जाएगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। सो यहां पर करंट एसेट 60, इन्वेंट्री का वैल्यू था यहां पर 15,000। सो 15,000 यहां पर लेस हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस कुछ था नहीं, दैट मीन्स नील, लिखने की जरूरत नहीं है। करंट लायबिलिटी यहां पर था 40,000 लेस हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट नील, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाय 40,000, दैट मीन्स डिवाइड करने पे रेशियो हो जाएगा यहां पर 1.125:1। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे हुए। नेक्स्ट क्या बोल रहे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हो और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो, दैट मीन्स हमने जितना भी सेल्स किया उससे हम प्रॉफिट लेस कर देंगे, सो हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। सो इन्वेंट्री
टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हो, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय और एवरेज इन्वेंटरी हो जाएगा। सो पहले यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली तो नहीं है, बट अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम? यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स, सेल्स कितना किया माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स यहां पर डायरेक्टली दिए हुए, सेल्स के हमने यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मींस 1 लाख नेट सेल्स, एंड प्रॉफिट हमारा 50,000 दैट मींस हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 50,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहां पर हो जाएगा 50,000। एंड एवरेज इन्वेंट्री, यहां पर इन्वेंट्री डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, इन्वेंट्री को एवरेज इन्वेंट्री पकड़ लेंगे जो दिया हुआ है यहाँ पर 15,000। सो अभी डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 3.33 टाइम्स। नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए नंबर 4 निकल गया, अभी नंबर 5 पे हम निकालेंगे। यहाँ पर नंबर 5 पे दिए हुए फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। सो यहाँ पर 5 फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पहले लिख लेंगे टोटल, यहां पर जितना भी नेट फिक्स्ड एसेट्स है उससे डिवाइड करेंगे फिक्स्ड एसेट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, दैट मींस नेट सेल्स को। नेट सेल्स यहां पर दे हुए, डायरेक्टली नेट सेल्स यहां पर दे हुए 1 लाख नेट सेल्स, और हम यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। एंड यहां पर नेट फिक्स्ड एसेट निकालेंगे। फिक्स्ड एसेट यहां पर क्या क्या दे हुए? यहां पर फिक्स्ड एसेट पे यहां पर दे हुए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, सारे के सारे ऐड कर देंगे, ठीक है। सो यहां पर 50,000 का यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग प्लस यहां पर प्लांट एंड मशीनरी 30 एंड फर्नीचर लास्ट पे यहां पर 20,000, ठीक है। सो कैलकुलेशन करने पे यहां पर 1 लाख डिवाइडेड बाय यहां पर 20,000 का था, डिवाइडेड बाय 1 लाख, सो 1:1 हो जाएगा रेशियो, 1:1। सिंपल। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल निकालने के लिए बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी निकालने के लिए बोल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। नेट सेल्स इनटू परसेंटेज में, दैट मींस 100 से इंटू हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली है नहीं, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। यहां पर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे हुए, ठीक है, दैट मींस सेल्स कितना दे हुए एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मींस हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे हुए, ठीक है। सो अगर सेल्स से कॉस्ट माइनस कर देंगे सो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। सो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स यहां पर दे हुए 3 लाख माइनस कॉस्ट 2,40,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 3 लाख इंटू 100, दैट मीन्स यहां पर कैलकुलेशन करने पे हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। सो यहां पर 40 से 40 का जगह 6 से 5 से यहां पर हो जाएगा 20%। फर्स्ट खत्म। नेक्स्ट यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर। सो यहां पर लिख लेते हैं इन्वेंट्री।
इन्वेंटोरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो दिया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेंटरी यहां पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 2,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम बात होता है। एंड एवरेज इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी यहाँ पर दिया है 58,000 प्लस क्लोजिंग, दैट मीन्स यहाँ पर एंड पे कितना है, एंड पे 62,000 डिवाइडेड बाय 2। सो सिंपली यहाँ पर 2,40,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा 60, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 60,000। सो 60,000 से डिवाइड करने पे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 4 टाइम्स। लास्ट पे पर दे हुए यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सो लास्ट निकाल लेंगे यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नेट सेल्स भी बोल सकते हो, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सो यहां पर हो जाएगा हमारा नेट सेल्स 3 लाख का नेट सेल्स था हमारा। एवरेज देख लेते हैं, एवरेज दे हुआ है क्या, ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर दे हुआ है, डायरेक्टली दे हुआ है 32,000, ठीक है। ओपनिंग यहाँ पर नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है, सो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्टली लिख लेंगे 32,000 डिवाइड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 9.4 टाइम्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।